घबराए नक्सली। जी हां, माओवादियों ने एक माह के संघर्ष विराम का ऐलान किया है। संगठन ने बयान जारी कर सरकार से शांति वार्ता की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की बात कही है। माओवादी प्रवक्ता अभय के नाम से जारी पत्र वायरल हो रहा है, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। बयान में कहा गया है कि अब हिंसा की बजाय संवाद और लोकतांत्रिक समाधान की जरूरत है। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम संगठन की कमजोर होती पकड़ और बढ़ते सैन्य दबाव का नतीजा है। वहीं दूसरी ओर दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने कायराना हरकत करते हुए ग्रामीणों की बेरहमी से हत्या कर दी। मृत ग्रामीण की पहचान नीलावाया गांव निवासी बंडी कोर्राम के रूप में हुई है। आपको बता दें, नक्सलियों ने 4 साल पहले बंडी कोर्राम के बेटे हरेंद्र कोर्राम की भी हत्या की थी। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। पूरा मामला अरणपुर थाना क्षेत्र का है। तो आज की पहली बड़ी खबर जो कि छत्तीसगढ़ से है, घबरा गए हैं नक्सली। और ये सवाल भी अपने पीछे है, क्योंकि एक तरफ पत्र जारी करते हुए शांति वार्ता की पेशकश नक्सली कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों की हत्या करने का बदस्तूर सिलसिला उनका अभी तक जारी है। बताया जा रहा है कि ये ग्रामीणों को नक्सलियों ने मौत के घाट उतार दिया और कुछ साल पहले, लगभग 4 साल पहले, इसी ग्रामीण के एक परिचित की भी उन्होंने हत्या की थी। तो नक्सलियों के मंसूबे क्या हैं? क्या शांति वार्ता केवल एक दिखावा है? ये बड़ा सवाल है। लेकिन इस पूरे प्रकरण को लेकर, नक्सलियों की शांति वार्ता की पेशकश को लेकर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी अपना बयान दिया है। क्या कुछ कहा है विजय शर्मा ने, आपको सुनाते हैं। वह नामक प्रवक्ता उनके हैं जिनके माध्यम से एक पत्र जारी हुआ है। पत्र 15 अगस्त 2025 का है। अगर उस समय यह मनोभाव उनका बना होता कि हम किसी तरह से संघर्ष के विराम को करके और शांति की वार्ता करते हैं, तो फिर हमारे शिक्षा दूतों की हत्याएं क्यों हुई, क्यों अनेक आईडी ब्लास्ट हुए, यह एक प्रश्न है। साथ ही साथ यह है कि फॉर्मेट में भी काफी चेंज है, फोटो का होना, शब्दावली का परिवर्तन होना, साथ ही साथ ईमेल आईडी और फेसबुक आईडी आदि आदि इसमें उल्लेखित होना, यह भी परिवर्तन का विषय है। जो भी है, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने बड़ी स्पष्टता से इस विषय को कहा था कि मार्च 2026 तक बस्तर में सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, विष्णुदेव साय जी ने मार्गदर्शन सबका इस तरह से किया कि आज परिस्थितियां काफी बदली हैं बस्तर में। फिर भी मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि सरकार का ध्येय सिर्फ एक है, वो ये है कि बस्तर के गांव-गांव तक, कोने-कोने तक भारत का संविधान लागू होना चाहिए। बस्तर के प्रत्येक गांव के रास्ते में बिछे हुए आईडी को दूर होना चाहिए। बस्तर के गांवों तक विकास की गंगा पहुंचनी चाहिए। इस पत्र के माध्यम से अगर ऑथेंटिसिटी पहले चेक करते हैं, जिसमें थोड़ा समय लग जाएगा, अगर ये ऑथेंटिक हुआ तो नेतृत्व उस पर अवश्य ही सकारात्मक निर्णय लेगा। तो पत्र की ऑथेंटिसिटी पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। सीधा रुख कर लेंगे बस्तर का, जहां से हमारे ब्यूरो हेड धीरेन्द्र तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र जी, ये पहली बार नहीं है कि जब नक्सलियों की तरफ से कोई पत्र आया हो, लेकिन फिलहाल जो पत्र सामने आया है, इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं धीरेन्द्र जी, कि पत्र क्या वाकई नक्सली संगठन की ओर से जारी किया गया है? क्या इस पत्र की जांच हो पाई है और ये स्पष्ट हो पाया है कि जो पत्र है वो वाकई संगठन की तरफ से ही जारी हुआ है, और किस तरह की बातें इस पत्र में उल्लिखित हैं? बता दूं कि नक्सलियों के ये जो पत्र है, नक्सलियों के द्वारा जारी किए जाने का जिक्र इसमें है, लेकिन जैसा कि अभी गृह मंत्री का हम बयान देख रहे थे, उनके द्वारा भी कहा गया है कि जो भाषा शैली है इसकी, उसमें भी काफी जो है अलग अलग तरीके से है, क्योंकि नक्सलियों के द्वारा जो पत्र लिखा जाता है उसमें कई तरह की जो शब्दों का उल्लेख होता है, वैसा शब्द इस पत्रों में नहीं दिख रहा है। हालांकि लगभग महीने भर पुराना ये पत्र है और 1 महीने के भीतर में सैकड़ों घटनाएं जो है बस्तर में की जा चुकी है नक्सलियों के द्वारा। अगर केंद्रीय प्रवक्ता के द्वारा अमित, आपको बता दूं कि अगर सीज फायर की घोषणा की जा रही है कि सरकार 1 महीने के लिए सीज फायर कर दे, और उसके बावजूद भी नक्सली हत्याएं नहीं रुक रही है, नक्सली घटनाएं नहीं रुक रही है, तो ये किस चीज का आप वार्ता करना चाह रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। पत्र कितना सही है, कितना गलत है, इसके लिए पुलिस की जो टीम है वो जांच कर रही है, और अन्य जो माध्यम है उनसे इस पत्र के बारे में जानकारी ली जा रही है। हालांकि नक्सली के जो प्रवक्ता अभय के द्वारा समय समय पर शांति वार्ता को लेकर अपने जो पक्ष रखा गया है, और उस पक्ष में हमेशा ही अमित देखने को मिलता है कि जितने भी सुरक्षा बल के कैंप हैं उनको वापस हटाने की मांग की जाती रही है। उसके अलावा सीज फायर पूरी तरह से जो सशस्त्र बलों के द्वारा रोक दिया जाए, ऐसा उल्लेख हम हमेशा किया जाता रहा है। जो भी ऑपरेशन चल रहे हैं उसको पूरी तरह से रोक दिया जाए। इसके पहले भी जैसे हमारे पास जानकारी है, आंध्र प्रदेश में भी इसी तरह का एक
सन 2000 के आसपास में जिक्र था, और उसमें भी 3 महीने का समय मांगा गया था। और उस समय सन 2000 के समय में ही पीएलजीए की जो है बटालियन का गठन उस दौरान के नक्सलियों ने किया था। और उस समय जो आंध्र प्रदेश की सरकार थी, उन्होंने पूरे ऑपरेशन को रोक दिया था, और नक्सलियों के विरुद्ध की जाने वाली मुहिम वो एक तरह से जो है सीज फायर के रूप में रोक दी गई थी। उसके बाद बस्तर और छत्तीसगढ़ में जो पीएलजीए का जो गठन किया गया था, और आज जो है कहीं ना कहीं वो चूक थी, उसकी वजह से बस्तर पूरी तरह से लाल आतंक के जो है साए में जी रहा है। पिछले देखा जाए 20-25 सालों में बस्तर में बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, और कई ऐसे जवान, कई ऐसे नेता मारे गए हैं जो बस्तर की विकास में बड़ी भूमिका निभाते थे। अब जब नक्सलियों के द्वारा इस तरह की पेशकश की गई है, सीज फायर की वार्ता की, मोबाइल के माध्यम से बात किया गया है कि मोबाइल के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से हम वार्ता करेंगे। इसके लिए जो जेलों में बंद उनके साथी हैं, बड़े लीडर्स हैं, उसके अलावा समाज सेवी हैं, उनसे भी राय मांगा गया है। उसके लिए फेसबुक और ईमेल का जो एक आईडी जारी की गई है, जिसमें वो अपने सुझाव मांगे गए हैं। उसमें जेलों में बंद जो साथी हैं उनसे भी सुझाव मांगा है। अधिकारी जो जेल के अधिकारी हैं उनसे अनुमति लेकर सुझाव जो है उस मेल के पते में डाले, ऐसा इस पत्र में जिक्र है। लेकिन आपको अमित बता दूं, सबसे बड़ा बात की इसी बीच में कई ऐसे शिक्षा दूत हैं जो बीजापुर, सुकमा जैसे इलाकों में काम कर रहे थे। बंद स्कूलों में उन्होंने पुनः शिक्षा का अलग जगाया था, वहां के बच्चों को पुनः पढ़ाना चालू किया था। वो बच्चे वहां से फिर से पढ़ रहे थे और विकास की राह पकड़ रहे थे। वहां पर ऐसे शिक्षा दूत की हत्या नक्सलियों ने कर दी थी। तो निश्चित रूप से उनके पत्र और उनकी करनी में काफी अंतर देखने को मिलता है। आज ही की बात अगर कर ले तो दंतेवाड़ा जिले में एक ग्रामीण की हत्या कर दी है। अब हालांकि जो अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वारदात नक्सली है, लेकिन जो तरीका है वो नक्सलियों के जैसा ही है, क्योंकि इसके पहले भी लगभग 4 साल पहले इन्हीं के ही बेटे की, हरेंद्र कुर्रान की हत्या नक्सलियों ने की थी। और 4 साल के बाद अब उसकी बाप को जो है मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो निश्चित रूप से कोई बड़ी जो पेशकश है नक्सलियों के द्वारा अगर होती है तो निश्चित रूप से बड़ी एक सुखद खबर है। लेकिन नक्सलियों की जो कर्म है, नक्सलियों के जो भी जो काम चल रहे हैं, नक्सलियों के द्वारा घटनाएं की जा रही है, उससे नहीं लगता कि नक्सली जो है सीज फायर पर कभी भी भरोसा करते होंगे। जी अमित। बिल्कुल धीरेन्द्र जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी जो फिलहाल एंटी नक्सल मूवमेंट बस्तर में चल रहा है, इसे लेकर क्या अपडेट है? क्या अभी भी लगातार सर्च ऑपरेशंस जारी हैं? कितने कैंप्स और हमारे जवानों के स्थापित कर दिए गए हैं संवेदनशील क्षेत्रों में? अमित, आपको बता दूं कि सप्ताह भर पहले ही बस्तर में और रायपुर में बड़े आला अधिकारियों की बैठक हुई थी, और जो है उस दौरान मानसून की अंतिम बेला है, और अंतिम बेला में नक्सल प्रभावित कई ऐसे क्षेत्र हैं जो भी अब भी जहां पर सुरक्षा बल नहीं पहुंच पाए हैं। ऐसे जो इलाके हैं वहां पर सुरक्षा बल के ताबड़तोड़ तरीके से कैंप खोले जा रहे हैं। अभी हाल ही में सप्ताह भर के भीतर में बस्तर में लगभग 4 से 5 नए कैंप खोले जा चुके हैं, बीजापुर और सुकमा जिले में। और अभी भी हमारी जो जानकारी है, अधिकारियों से हमारी बात होती रहती है, तो आने वाले महीने भर के भीतर में लगभग 10 से 12 और नए कैंप खोले जाने हैं। बीजापुर और सुकमा के सरहदी इलाके में ये कैंप खोले जाएंगे। उसके अलावा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से लगे हुए जो गांव हैं छत्तीसगढ़ के, जहां पर नक्सल अपने आधार इलाके बना के रखे हैं, जहां पर नक्सली बेखौफ होकर जो है वारदातें करते हैं और जन अदालत लगाते हैं, उन इलाकों में अब सुरक्षा बल जो है कैंप लगाने जा रहे हैं। और एक बड़ी जो बात है एंटी नक्सल ऑपरेशन को, ये कैंप अगर खुलते हैं तो निश्चित रूप से एंटी नक्सल ऑपरेशन में बड़ी मददगार होंगे, क्योंकि सुरक्षा बलों की पहुंच उन इलाकों तक पहुंचेगी। मोमेंट जब सुरक्षा बलों को होता है तो निश्चित रूप से नक्सली पीछे हटते हैं वहां से। और अगर इसी तरह से जो आधार इलाके वहां पर कैंप खुलते जाएंगे तो एक दिन बस्तर में निश्चित रूप से शांति और अमन भी आएगा। जी अमित। बिल्कुल धीरेन्द्र जी। और धीरेन्द्र जी, जिस तरह से हाल फिलहाल में कुछ बड़ी मुठभेड़ें सुरक्षा बलों के जवानों के साथ नक्सलियों की हुई है, उसमें काफी नुकसान भी नक्सली संगठन का हुआ है। ऐसे में जो शीर्ष नेतृत्व है नक्सलियों का, वो लगातार मारा गया है। लोन वर्राटू अभियान के तहत भी नक्सलियों ने सरेंडर किया है। तो क्या माना जाए कि कहीं ना कहीं अब बहुत बैकफुट पर नक्सली आ गए हैं और अंतिम रीढ़ पर प्रहार होना बाकी है बस? हाँ बिल्कुल, ऐसा कहना भी ठीक ही रहेगा, क्योंकि
बस्तर में लगातार आप देख रहे होंगे कि एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहे हैं और जी ये ऑपरेशन पूरी जो ताकत के साथ सुरक्षा बल चला रही है। और जी इसके पहले जब भी ऑपरेशन चलते थे उनमें छोटे नक्सलियों को ही टारगेट किया जाता था, लेकिन अब आप देख रहे होंगे कि जब भी मुठभेड़ होती है तो उसमें नक्सलियों के मारे जाने की संख्या भी अधिक होती है और जो नक्सली उसमें मारे जाते हैं वो बड़े काडर के जी होते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा गरियाबंद में एक मुठभेड़ हुई जिसमें 1 करोड़ का जो सीसी मेंबर है उसको जी मार के नक्सली सुरक्षा बलों ने क्या अभी अर्जित किए। बीजापुर में भी 25-25 लाख के इनामी नक्सली मारे गए हैं। और बिल्कुल, और उसके यही हम अलावा कह सकते हैं सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी है, जिससे नक्सली भी बौखलाए थे पहले, लेकिन अब कहीं ना कहीं बैकफुट पर जाते दिख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र जी आपका हमसे जुड़ने के लिए इस पूरी खबर पर।